जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुंच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखिए। और आज जो कोई भी यहाँ तक पहुंचा है, जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, उनको आज 6 नंबर का जो रहस्य है, जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि 6 नंबर हमें क्या सिखाता है, वो आज आपको जानने को मिलेगा। तो जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो समझ जाएंगे कि नंबर 6 हमें क्या सिखाता है, और ये बहुत डीप मैसेज है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे जितना हो सके एक तो अपने अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और खुद इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज आपको 1 से लेके 6 तक की जो आपकी ही यात्रा है उसके बारे में आज आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, कि भगवान आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं। और मैंने 6 नंबर बोला तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आज है 12-12 पोर्टल, और अगर हम 12 को सारा कैलकुलेट करके देखें तो ये नंबर 6 बनता है। इसीलिए मैंने बोला कि आज 6 नंबर आपको बताएगा कि वो क्या समझाता है, क्या शिक्षा देता है। ठीक है, और ये कैसे काम करती है ये एनर्जी हमारे जीवन में, उस रहस्य को भी आज आप समझ पाओगे। तो जिस किसी को भी 12-12 नंबर दिखता है तो उनको भी आज बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, कि वो कितनी लकी सोल हैं, क्योंकि 12-12 एंजल नंबर बहुत पावरफुल एंजल नंबर होता है, और ये लास्ट पोर्टल है इस ईयर का सबसे बड़ा पोर्टल। और इसमें आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितने भी ये दिन बचे हुए हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से अपने जीवन में यूज करना है, अपने हर एक दिन को अपने ऊपर वर्क करना है, और फिर देखिए कि कैसे आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 से लेके 6 तक का आपको बताया जाएगा। ठीक है, नंबर 1 से शुरुआत होगी, तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है नंबर 1 पर, जो है नई शुरुआत का। तो मैं कार्ड से देखना चाहती हूँ कि आपके जीवन में क्या नई शुरुआत होने जा रही है इस 12-12 पोर्टल के दौरान, उसके बाद। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी एक्टिवेट रहेगी जनवरी तक, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप बहुत कुछ जानोगे। ठीक है, और बहुत कुछ आपके सामने आएंगे रहस्य ऐसे जो अभी छुपे हुए थे, क्योंकि मुझे बार बार रहस्य रहस्य शब्द सुनाई दे रहा है, तो बहुत सारे लोगों के सामने कुछ रहस्य भी उजागर होंगे, जो कि ऐसे डराने वाले नहीं हैं, जो आपको जगाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ नंबर 6 के बारे में, जो कि आज से पहले आपने सुना ही नहीं होगा और ना ही इस तरह से ध्यान दिया होगा कि नंबर 6 क्या बताता है हमें। चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे है नई शुरुआत। तो आपके जीवन में क्या नई शुरुआत होने जा रही है। ओ माय गॉड, मैं ये कार्ड आपको बहुत दिखाना चाहती हूँ। द मास्टर का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो आपके जीवन में क्या नई शुरुआत हो रही है, और यहाँ पर नंबर 1 नई शुरुआत ही मुझे मैसेज मिला था। ठीक है, और कार्ड निकल के आया है द मास्टर। मतलब कि आप बहुत लकी सोल हो, जो कोई भी ये मैसेज सुन रहा है, क्योंकि द मास्टर का कार्ड आने का मतलब ही है कि जो मैंने रहस्य की बात की ना, कि 6 नंबर का रहस्य आज आपको पता चलेगा, तो इस कार्ड ने वो प्रूफ कर दिया। ठीक है, जिस तरह से कार्ड आ गया, तो जो आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है ना, वो है स्वयं को जानने की, और ज्यादा गहराई से अपने अंदर जाने की।
ठीक है। आपकी जो नई शुरुआत होने वाली है अब, वो आप बहुत ज्यादा और अच्छे से डीप अपने अंदर की शक्तियों के बारे में जानोगे, उन शक्तियों को एक्टिवेट करोगे और उन शक्तियों को अपने जीवन में यूज करोगे। तो ये शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है और इसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है, सब सारी डिवाइन एनर्जी की, ठीक है। क्योंकि ये एंजल नंबर भी है 1212 और 1212 पोर्टल भी है इतना बड़ा। तो किसी न किसी प्रकार से जो एक नई शुरुआत हो रही है वो है स्वयं का स्वयं के साथ का रिश्ता और भी मजबूत हो रहा है। जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है तो मतलब कि आप मास्टरी करने वाले हो। अब आप अगर कुछ भी सीखोगे ना तो उसमें आप मास्टरी करोगे। आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग कुछ ऐसा सीखेंगे जिसमें वो सच में मास्टर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो ऊर्जा मिल रही है वो मास्टर्स की है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हीलर होंगे, ठीक है, जो बहुत लोगों को हील करते होंगे, हीलिंग देते होंगे। ये किसी भी तरह से होगा हीलिंग का, ठीक है। लेकिन ये चीज आपके जीवन से कनेक्ट है ना। और ये मैसेज आना, द मास्टर कार्ड का आना ही मतलब कि नई शुरुआत जो भगवान आपके जीवन में लेके आ रहे हैं वो है कि आपका अपने साथ का जो रिश्ता है ना और भी मजबूत हो जाएगा और आप अब परमात्मा को और भी अच्छे से महसूस कर पाओगे और भी ज्यादा उनके बारे में समझोगे, ठीक है। और भगवान के जो इशारे आपको मिल रहे हैं ना इतने टाइम से, उसको अब आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात है आप सबके लिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है द मास्टर कार्ड से कि ये सही टाइम है, ठीक है, कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, तो तैयार हुए आप, ठीक है। आप तैयार हो, अब उठो और करना स्टार्ट कर दो। यानी कि ये नई शुरुआत आप अभी करना शुरू कर दो, क्योंकि आप उसमें मास्टरी करने वाले हो, ठीक है। सब लोग आपको आपके नाम से जानने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप जिस भी चीज में मास्टरी करोगे ना वो चीज आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि बाहरी मतलब बाहरी आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड, इन दोनों का एक सही बैलेंस करते हुए अब आप आगे बढ़ोगे। तो ये नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। मतलब मुझे लग रहा है कि इस कार्ड के बाद ना कोई और कार्ड मुझे लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा कार्ड जब भगवान जी ने दे दिया है तो ये मेरे सारे मैसेज को मतलब कि क्लेरिफाई कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहला ही मैसेज मुझे मिला था नई शुरुआत की, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो सूर्य है ना वो बहुत मजबूत होने वाला है आने वाले टाइम पे, ठीक है। आप बहुत अच्छे से सूर्य की जो एनर्जी है ना उसके साथ कनेक्ट करोगे। जो सूर्य रोज आते हैं उनके साथ भी और सूर्य आपका जो ग्रह है उसके साथ भी, मतलब कि एक सही बैलेंस आपके जीवन में आने वाला है। क्योंकि आप बहुत कुछ कर भी रहे हो, जैसे कि अगर आप योगा करते हो तो आप जानते हो कि आपका मूलाधार चक्र की एनर्जी बहुत अच्छे से फिर वर्क करने लग जाती है, ठीक है। तो यदि आप ये सब कुछ कर रहे हो ना तो आपका सूर्य भी मजबूत हो रहा है, ठीक है। और सेकंड मैसेज मुझे मिला था सही संतुलन, और इस कार्ड में वही चीज यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि एक सही संतुलन आपकी लाइफ में अब आने वाला है, ठीक है। और आप देखोगे भी, आप फील भी करोगे। और ये कैसे होगा? क्योंकि आप अपनी आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड की उस एनर्जी के साथ आप वर्क करोगे। आप जानते हो कि बाहर मुझे कैसे काम करना है और फिर कैसे अपने अंदर मुझे काम करना है, ठीक है। क्योंकि हाँ वही कार्ड है कि जो नई शुरुआत है वो आपको आपके साथ का जो रिश्ता है वो और भी मजबूत बनाने वाले हैं भगवान जी, ठीक है। और आपको समझाना चाहते हो कि आप मास्टर हो, ठीक है। आपके अंदर वो सारी एबिलिटी है कि आपके अंदर जो हीलिंग ऊर्जा है ना वो बाहर आएगी, लोगों को पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपका सूर्य बहुत प्रबल हो रहा है और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। बहुत सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। ये किसी भी रूप में आएगा लेकिन आएगा जरूर, ठीक है।
और यहाँ पर जो थर्ड मैसेज था वो था कदम उठाओ और आगे बढ़ो। तो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि ये बिल्कुल सही टाइम है कि अपनी उन क्वालिटीज को पहचानो जो आपके अंदर हैं, ठीक है, और उसमें मास्टरी करनी करो, उस पे काम करो। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो सीखो। आप अध्यात्म में हो, आप कोई भी पूजा पाठ जाप मंत्र कुछ भी कर रहे हो उसको और अच्छे से करिए, ठीक है, और फिर देखिए उसके रिजल्ट। क्योंकि परमात्मा यहाँ ना सारी चीजों को छोड़कर बार बार आपका ध्यान आपके अंदर की ओर लेके जा रहे हैं। वो आपको आपके साथ मिलाना चाहते हैं। जब आप स्वयं से मिल जाते हो तभी आप परमात्मा की उस ऊर्जा के साथ भी मिल जाते हो, उनको समझने लगते हो। और यही भगवान आपको दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो ये एनर्जी है। और मुझे बहुत पॉजिटिव, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई और कार्ड ना लूं। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यार से आप मैसेज देते हो। और मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे कोई और कार्ड लेना चाहिए। अगर मुझे इजाजत देंगी गाइड्स तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे इसी कार्ड से एक्सप्लेन करना है अभी, क्योंकि मुझे यही मैसेज मिल रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कि क्या नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है, और मैंने ये भी बताया कि एक सही संतुलन आप अपने जीवन में लेकर आओगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको आगे की ओर लेके जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब से पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक जीवन में जो सही संतुलन होना चाहिए था वो नहीं था, वो मिसिंग था, ठीक है। अब वो चीज आपके जीवन में होगी कि आप एक संतुलन में आगे बढ़ोगे, एक सही संतुलन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यदि आप बहुत भावुक थे पहले तो आप अपनी भावनाओं को अब अच्छे से व्यक्त करना सीख जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर छोटी छोटी बात पर अब आप रोने लग जाओगे, नहीं, आप जानते हो अब अच्छे से कि कैसे मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो थर्ड मैसेज मिला था मुझे कि कदम उठाओ आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर द मास्टर कार्ड आपको यही बोल रहा है कि यही वो सही टाइम है, अब कदम उठाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। काम करो, अपनी एनर्जी को पहचानो, आपके अंदर जो भी परमात्मा ने आपको गिफ्ट दिए हैं ना उनको, मतलब कि ये जो टाइमिंग है ये पॉलिश की, कि उसको पॉलिश करने की जरूरत है, ठीक है। उस पे जो भी धूल मिट्टी जमी हुई थी उसको हटाने का ये टाइम है। तो ये जो 12-12 पोर्टल है ये आपको यही चीजें सिखा रहा है, और भगवान जी बोल रहे हैं कि अब अपना कदम उठाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। उन चीजों पर काम करना है अब आपने। और यहाँ पर जो फोर्थ मुझे मैसेज मिला था, अपनी क्षमताओं को पहचानना। इस एक कार्ड ने ना सारी अभी आप खुद ही इन चीजों को समझ लेना कि कैसे ये रिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर था वहां पर जो मुझे मैसेज मिला था वो था अपनी क्षमताओं को पहचानना, ठीक है। तो अब भगवान जी बोल रहे हैं कि आप में जो क्षमता है कि आप कुछ कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो। अब अपनी उन क्षमताओं को पहचानो और उस पर काम करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप में क्षमता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो, आप बहुत अच्छा गा सकते हो, आप बहुत, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन आप सोचते रहते हो कि हाँ मैं गा तो सकती हूँ, अच्छा गा सकता हूँ, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे थे ना। अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी क्षमताओं को पहचानना है कि आप में क्षमता है। यदि भगवान ने आपको अच्छी वॉइस दी है, आप गा सकते हो ना, तो अब उसकी पहचान करो और उसको आगे लेके आओ, उसको बाहर निकालो, ठीक है। उसको छुपाना नहीं है, वो दुनिया के सामने आना चाहती है वो एनर्जी, ठीक है। और आज तक ये क्यों नहीं आप कर पाए, तो उसका भी यहाँ पर आंसर भगवान जी दे रहे हैं कि बहुत कुछ था, ठीक है, जो आपने ना अपने हार्ट चक्र की एनर्जी को ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। आपने बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जो सही नहीं थी लेकिन आपने होल्ड करके रखी थी। अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे करना, लेट गो करना सीख रहे हो, वो सारी चीजें हट रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ही मिल गया है कि जो भी धूल मिट्टी है ना वो हटाई जा रही है, ठीक है, वो हटाई जा रही है। अब तभी आप देख रहे हो अपनी क्षमताओं को, उनको पहचान पा रहे हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो फिफ्थ था मैसेज वो मुझे मिला था अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। आज से पहले बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आई जब आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं किया, आप कर ही नहीं पाए, आप अंदर अंदर घुटते रहे, ठीक है। लेकिन
अब वो सही टाइम है, भगवान बोल रहे हैं कि अपनी भावनाओं को कैद नहीं करना है, उन्हें व्यक्त करना है। ठीक है, अब व्यक्त करने का जो तरीका है ना, वो यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं। थैंक यू माँ। भगवान बोल रहे हैं कि जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है ना, वो क्या है? आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। अब ठीक है, सामने वाला आपको नहीं सुनना चाहता और आप घुट रहे हो, अंदर अंदर रख रहे हो अपने सारे भाव। आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी या कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, या तो आप बहुत ज्यादा बोलते थे, उसकी वजह से लड़ाइयां होती थी, या आप रोक लेते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, उस वजह से भी आपके जीवन में बहुत बार दिक्कतें आई हैं। लेकिन अब यहाँ पर भगवान जी आपको सही तरीका बता रहे हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। वो है, यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि बहुत ही आसान तरीका है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपनी अपने उन भाव को व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या कहना चाहते हो आप, वो ना स्वयं ही स्वयं से कहिए। जब ये प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे कुछ ही दिनों में आप लोगों के सामने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करोगे और बहुत अच्छे से व्यक्त करोगे। क्योंकि ये वाली टेक्निक इसीलिए भी शायद मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के काम आने वाली है। ठीक है, आप मिरर के सामने बैठ जाइए और मिरर के सामने अपना सारा भाव रखिए। ठीक है, सब कुछ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, जो आप दूसरों से बोल नहीं पा रहे हो, तो ये चीज आपकी हेल्प करेगी आपको ग्रो करने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है कि स्वयं को देखो, स्वयं को देखना है, स्वयं को जानना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, और उस पर काम करना है और अपनी भावनाओं को अब कैद करके नहीं रखना है, उनको व्यक्त करना है। ठीक है, वो आपकी शक्ति है, ऐसे घुट घुट के जीना नहीं है आपको। और यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है, आप भगवान के सामने बैठ जाइए। ठीक है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिन जिन भी डिवाइन एनर्जी पर आपको भरोसा है या जिनके साथ आप कनेक्शन फील करते हो, आप उनके पास बैठिए और उनको बता दीजिए। जब पहले ये प्रैक्टिस अपने आप से करनी है, फिर आप लोगों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करोगे, क्योंकि फिर ये जो पावर है ना, वो सही तरीका होगा कि फिर आप में वो जो मतलब लगता है कि मैं अच्छे से बोल नहीं सकती, मैं व्यक्त नहीं कर सकती अपने भावों को, तो वो आपकी एनर्जी फिर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी और आप फिर बहुत अच्छे से बोलोगे और सामने वाला सुनेगा भी। तो पहले तो आपको खुद को तैयार करना है, यानी कि सारा जो सार है वो यही है। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर 6 पे मुझे मैसेज मिला था, वो है अपनी बौद्धिक क्षमता पर काम करना। ठीक है, हम कितने खुश नसीब हैं। सबसे पहले तो आप बहुत ही खुश नसीब हो। एक होता है भाग्यशाली और एक होता है सौभाग्यशाली। तो आप भाग्यशाली नहीं हो, आप सौभाग्यशाली हो। ये अपने को बार बार बोलना है। ठीक है, आप भाग्यशाली नहीं, अपने आप को सौभाग्यशाली बोलिए। आप चल सकते हो, आप बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, आप समझ सकते हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे से नेचर को फील कर सकते हो, तो आप हो ना बहुत ही सौभाग्यशाली। और यहाँ पर भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि अपनी बौद्धिक क्षमता पर काम करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम अपनी बुद्धि को क्लियर रखते हैं। ठीक है, हमारी बुद्धि सही निर्णय लेती है, जब हमारी बुद्धि सही काम का चुनाव करती है। ठीक है ना, और ये कैसे होगा, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा ये। अब मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये चीजें सारी आपके जीवन में होने वाली हैं, ये तो पक्का है। ठीक है, अब आपको कैसे भगवान जी तैयार कर रहे हैं, वो उपाय भी बता देते हैं कि क्या करो आप इस टाइम पे, है ना। तो अब आपने इस एनर्जी को ना पूरी तरह से मतलब आपको रिसीविंग मोड में रहना है, और आप भाग्यशाली नहीं हो, सौभाग्यशाली हो। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि 6 नंबर का जो रहस्य मैंने बोला था कि आज आपको पता चलेगा। और ये मास्टर कार्ड आने का मतलब ही है कि भगवान ने क्यों मुझे इस तरह से ये समझाया था, और मैं ये आप सबको दे रही हूँ ना। तो बस मैं बोल रही हूँ कि आप सच में सौभाग्यशाली हो। ठीक है, और इस एनर्जी के साथ आप, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसे पसंद करेंगे, कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जितना आप सहयोग करोगे, जितना आप चाहते हो ना लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना, ये आप कर सकते हो। लेकिन मैं बताती हूँ कि मास्टर कार्ड का आना, मैंने जैसे ही कार्ड सफल किए, फर्स्ट कार्ड ही मास्टर आ गया।
ठीक है, मास्टर कार्ड आ गया। और जो मैसेज मुझे मिला था, नई शुरुआत, सही संतुलन, कदम उठाओ, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, अपनी बौद्धिक क्षमता पर काम करो। तो ये कार्ड सारी चीजें बहुत अच्छे से बता रहा है। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताती हूँ कि मैंने 6 नंबर का जो मैंने बोला था कि आज से पहले आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया है कि 6 नंबर हमें क्या सिखाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका आपको नजदीक से बताना चाहती हूँ। ठीक है, ये है नंबर 6। अब मैं अभी आपके सामने ही लिख रही हूँ नंबर 6 को। अब देखिए जरा ध्यान से, जब हम नंबर 6 लिख रहे होते हैं, ऐसे हमारे, ठीक है, और ऐसे 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 और ये, ठीक है। जब हम नंबर 6 लिखते हैं तो हम ध्यान दीजिए कि जब नंबर 6 लिखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, हमने यहाँ से शुरुआत की और यहाँ आकर ये एनर्जी यहाँ कनेक्ट कर गई, यानी कि अंदर की तरफ आई। ठीक है, तो जो 6 नंबर है वो क्या रहस्य उजागर कर रहा है आपके सामने कि जैसे ही आप मतलब सारी चीजें करो अपनी लाइफ में, ठीक है, आपको प्रसिद्धि चाहिए, आप उसके लिए काम कीजिए, आपको सही संतुलन चाहिए अपनी लाइफ में, वो काम कीजिए, आप कदम उठाइए, आगे बढ़िए, कुछ नया कीजिए, है ना, हर चीज कीजिए। लेकिन ये सारी चीजों के होते हुए जब आप अपने अंदर कनेक्ट करते हो, जब आपको समझ है कि ये सब करते करते मुझे अपने अंदर जाना है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए जब हम नंबर 6 लिख रहे हैं तो ये अंदर की ओर मुड़ रहा है, ठीक है, अंदर की ओर जा रहा है। तो ये इशारा कर रहा है, ये एक इशारा कर रहा है हमें कि सब कुछ करो, लेकिन अपने अंदर भी देखो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर के, आपका अंदर की जो दुनिया है ना, उसको भी बहुत अच्छे से ध्यान दो। बाहर बाहर की चीजों में आपको नहीं रहना है, बाहर की सारी सुख समृद्धि आपको मिले, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान बता रहे हैं 6 नंबर का जो रहस्य है वो यही है कि अपने अंदर जाना है। ठीक है, आप सब कुछ करते हुए अपने साथ कनेक्ट रहिए, और जब आप अपने साथ अंदर की ओर जा रहे हो तभी आप परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हो बहुत अच्छे से। और 6 नंबर आज्ञा चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 6 चक्र हमारा जो होता है थर्ड आई चक्र, ठीक है, हमारी भ्रिकुटी के मध्य का जो केंद्र होता है, तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जब ये एनर्जी वहां तक पहुंचती है तो ये क्या समझाता है 6 नंबर, कि जितना हम अपने अंदर जाएंगे, जितना हम मौन को मौन में रहेंगे, थोड़ी देर के लिए शांत बैठेंगे, और हमें ये अवेयरनेस रहेगी कि बाहर बाहर की चीजें सजा ली, बाहर बाहर से सब कुछ पा लिया, लेकिन अंदर कुछ नहीं किया ना, तो फिर आप देखोगे कि आपके जीवन में जो एक सही संतुलन होना चाहिए वो नहीं होता। ठीक है, तो यही चीज भगवान जी आपको बताना चाहते थे 6 नंबर के माध्यम से। और 12 पोर्टल का जो काउंट करा नंबर वो 6 बना, तो ये भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये इसीलिए 6 नंबर, यानी कि ये जो एनर्जी है 12 पोर्टल की जो एनर्जी है, ये हमें क्या सिखा रही है, सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो अपने अंदर लेके आना है, कि अपने अंदर की तरफ आइए। ठीक है, कुछ टाइम अपने लिए निकालिए जिसमें आपको अंदर अपनी ओर जाना है। ठीक है, आपको कनेक्ट करना है अपने साथ। जितना आप अपने अंदर जाओगे उतना ही आप परमात्मा के साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप अंदर जाओगे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कनेक्ट कर रहा है ना, तो आपको ये जो सारा ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख रही हैं कि कहाँ मुझे सफाई करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो निकाल देनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पेस है ना, मतलब ये वाला स्थान जो है आपका बहुत प्योर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप हर दिन अपनी चेकिंग करते हो। ठीक है, और ये तब होती है जब आप अपने बाहर की दुनिया से अपने अंदर की दुनिया की ओर लौट जाओ। तो वही भगवान आज आपको बता रहे हैं। आज के बाद जब भी ये 6 नंबर आपके सामने आएगा ना, किसी भी तरह से
आप बहुत जल्दी समझ जाओगे भगवान आपको क्या बोल रहे हैं, भगवान आपको क्या देना चाहते हैं। ठीक है, 6 नंबर लग्जरी का है, ये शुक्र ग्रह का भी नंबर है, ठीक है ना। तो जो शुक्र ग्रह है अगर वो सही से बैलेंस हो हमारे जीवन में, तो बहुत अच्छी चीजें हमारे जीवन में घटित होती है। नहीं तो ये जो लग्जरी होती है, बहुत सारा पैसा होता है ना, ये बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो ये अंदर का जो मैंने स्पेस बताया ना, वो बहुत ही डिस्टर्ब, बहुत उसमें ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि उन्होंने उस पर काम ही नहीं किया होता है। बाहर से उनको बाय बर्थ या उनके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन यदि वो सही बैलेंस नहीं होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं अंदर का वो खालीपन जरूर शो करेगा, क्योंकि अंदर वो चीज होगी ही नहीं, वो अंदर आए ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये नंबर की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आप अपनी बाहरी दुनिया और अपनी आंतरिक दुनिया, ठीक है, इसमें सही बैलेंस करोगे। आपने घर परिवार सब कुछ संभालना है, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना है, और आपका अपने साथ कैसा रिश्ता है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारा अपने साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता है ना, तभी हमें सब लोगों में बुराइयां दिखाई देती हैं, तभी हमें सब लोगों में नई नई चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, कि ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, हम बहुत डाउट करने लग जाते हैं, ठीक है, हर किसी पर हमारा ऐसा रहेगा। लेकिन आप में एक अवेयरनेस की जो एनर्जी आती है ना, जब हमारा थर्ड आई चक्र जो हमारा आज्ञा चक्र है, ठीक है, क्योंकि जितने भी ध्यान होते हैं ना, सब यही बोलते हैं कि अपना ध्यान यहाँ पे लेके जाओ, अपने भ्रिकुटी के मध्य में। क्यों? क्योंकि वही वो स्थान है जहां पे आप अपने अंदर जाते हो, ठीक है। ध्यान क्या है? अपने को देखना, अपने को समझना कि हमारे अंदर अभी और क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनको कि ठीक करना जरूरी है ना। तो वो चीज पे अब आप बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे, और जब भी 6 नंबर लिखोगे, कहीं भी आप 6 नंबर के साथ कनेक्ट करोगे, आपको एकदम से याद आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि ये 1 से लेके इस तरह से ये 6 नंबर बन रहा है, ठीक है, और ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या इशारा कर रहा है कि सब कुछ करो लेकिन फिर वापिस आओ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालो अपने साथ के लिए, अपने अंदर देखो, क्योंकि सारा काम ही हमारे अंदर होना है। बाहर की दुनिया तब सुंदर नजर आएगी जब आपके अंदर की दुनिया बहुत सुंदर होगी, ठीक है ना। ये जो अगर आप इसे देखें तो ये ना एक सर्कल भी लग रहा है, और ये ना एक पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड का मतलब कि पृथ्वी को भी शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो एक पूरा एक यहाँ पे सर्कल बन जाता है 6 लिखते हुए। तो देखो मतलब कि सारी दुनिया में मतलब हम रहेंगे, सारी दुनिया के काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर हमारा जो हमारी जो अंतिम जो हमारा लक्ष्य है ना, वो है अंदर आने का, ठीक है। फिर हमें बाहर नहीं रहना है, फिर हमें अंदर आ जाना है, सारे काम किए, कुछ टाइम फिर अपने लिए निकाला, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आपके अंदर की दुनिया सुंदर होगी, आपके अंदर का वो जहान सुंदर होगा, आपको बाहर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। फिर आपको कोई कमी महसूस ही नहीं होगी। कमी महसूस तब हो रही है क्योंकि अंदर खाली है, ठीक है। आप अंदर अच्छे से गए ही नहीं, आपने अंदर अच्छे से देखा ही नहीं। तो आज के बाद जब कभी भी 6 नंबर आपके सामने आएगा ना, आप बहुत कुछ समझ जाओगे कि क्या बताता है 6 नंबर हमें। इस कार्ड को भी देखिए, यहाँ पर भी एक सर्कल बना है ना पूरा। यहाँ पर ब्लू और व्हाइट लाइट बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। अब मैं इसको मतलब कि
भगवान जैसे बताना चाहते हैं ना, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ब्लू और व्हाइट लाइट दिख रही है ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या बता रही है कि जो ब्लू लाइट होती है ये हमारे थ्रोट चक्रा को भी दर्शाती है, ठीक है। मतलब हमारे थ्रोट चक्रा की एनर्जी भी होती है। हम कब अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं? जब हमारी एनर्जी बहुत प्योर होगी, बहुत क्लियर होगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो व्हाइट कलर होता है ना, वो कितना, मतलब व्हाइट पे अगर एक छोटा सा भी दाग लग जाए ना तो वो दूर से दिखता है। तो इसीलिए जितना हमारा हम क्लियर होंगे, ठीक है, उतना ही हम उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम कुछ टाइम निकालेंगे अपने साथ बैठने के लिए, अंदर देखेंगे। और ये जो व्हाइट लाइट है ये क्या करती है, हमारी उस डार्कनेस को खत्म कर देती है। जैसे ही ये व्हाइट लाइट पड़नी स्टार्ट हो जाती है ना, वैसे ही उस डार्कनेस का अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये कार्ड भी यही मैसेज दे रहा है। और ये 12-12 की पोर्टल ना, बस मैं आपको यही बोल रही हूँ कि प्लीज इसके साथ कनेक्ट कीजिए और देखिए कि किस तरह से उस अंधेरे को खत्म कर रहे हैं परमात्मा। क्योंकि वो अंधेरा उस व्हाइट लाइट की वजह से खत्म हो रहा है। जैसे ही वो व्हाइट लाइट आएगी, वो प्योर डिवाइन व्हाइट लाइट अंदर आएगी ना, आपके अंदर का वो अंधकार मिट जाएगा, ठीक है। आपके अंदर वो रोशनी जागेगी, मतलब आपके अंदर वो उजाला होगा, तभी बाहर आप देख पाओगे अपने जीवन में परिवर्तन। अगर आपको कुछ भी बाहर देखना है कि आपको अपने जीवन में बहुत सारी सक्सेस चाहिए, आपको अपने रिश्ते सही चाहिए, आपको बहुत कुछ करना है अपने जीवन में ना, तो बस आप थोड़ा सा इस व्हाइट लाइट के साथ अंदर झांकिए, अंदर देखिए और उस अंधकार को बाहर निकाल दीजिए। जैसे जैसे वो लाइट अंदर फैलती जाएगी वैसे ही आप बाहर भी फिर ग्रोथ की ओर जाते हो, सक्सेस की ओर जाते हो, ठीक है। वो लग्जरी, वो आपकी, आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करते हो उस एनर्जी को फिर। और फिर वो कितनी शुद्ध फॉर्म में आती है ना कि आप उसका गलत यूज नहीं करोगे फिर, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है और उससे मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो मेरे उस पैसे का ना, आप खुद ही सोचो कि बहुत ज्यादा पैसे होने का भी क्या कोई महत्व रह जाता है? फिर उससे मैं कोई गलत काम कर रही हूँ तो वो किसी को कुछ दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है कि हमारी वाणी में वो मधुरता आए, ठीक है। हमारा मतलब कि एक क्लियर कम्युनिकेशन स्किल, यदि आप चाहते हो कि आपके अंदर जागृत हो, तो बस आप यही काम कीजिए कि थोड़ी देर के लिए टाइम निकालिए और 6 नंबर लिखिए और देखिए कि वो क्या बोल रहा है कि अंदर चलो, अंदर देखो। और वो जो खाली वो जो सर्कल है उसमें चेक करना है कि कितना अंधकार है, कहाँ कहाँ चीजें हैं जो कि मुझे हटानी है, क्योंकि परमात्मा वो लाइट आपको दे रहे हैं। तो ये 12-12 पोर्टल आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज करने वाला है। यदि आपने इस जो भी मैसेज आपको मिले, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से यदि आपने समझ लिया ना, तो आप खुद ही देखना चेंज, खुद ही आप चेंज देखना कि भगवान आपको कितना गहरा रहस्य कितने सरल तरीके से आज बता रहे हैं, कितने सरल तरीके से। और मैं जब भी, मतलब मैं ये बता भी रही हूँ ना, मैं रुक जा रही हूँ, मैं रुक, मतलब कि मैं रुक जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और इस कार्ड की एनर्जी ना बहुत ही, मतलब कि इतनी पावरफुल है ना, और मेरा ध्यान बार बार उस व्हाइट लाइट की ओर भगवान खींच रहे हैं कि उस व्हाइट लाइट को अपने अंदर आने दो, ठीक है। और उस अंधकार को ना अब बाहर जाने दो, क्यों उसको अंदर रखना है? उस अंधकार के लिए ना अंदर जगह नहीं है, उसे बाहर जाने दो और वहां वो डिवाइन प्योर लाइट को जाने दो, ठीक है। तभी आप अपने, जो आपने प्रॉमिस किया है भगवान को ना कि आप अपने इस जीवन में क्या करने वाले हो, ठीक है, क्या करोगे धरती पर, जो आपको जन्म मिला, मनुष्य का जीवन मिला, ठीक है। तो आपका क्या लक्ष्य है और आप क्या करना चाहते हो, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हम रात को सो गए, सुबह जाग गए, बस वही रूटीन है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर हमें क्या कर देता है, बोरियत की उस एनर्जी में ले जाता है, ठीक है। हमें एक
ऐसे फिर हमारा मन कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत खुश, कभी बहुत दुखी, इस तरह की एनर्जी में रहते हैं हम। लेकिन जैसे जैसे हम स्वयं को समझना स्टार्ट करते हैं ना, उस लाइट के साथ कनेक्ट करना स्वयं को स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम समझते हैं कि हमारे जीवन का एक एक पल तो हमें देने के लिए आया है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बस यही आपको देखना है। तो बहुत ध्यान से, और सच में मैं मतलब यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको पता होगा, जिस किसी को ये पता था कि 6 नंबर हमें ये मैसेज देता है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपने आज से पहले भी सुना है ये, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप जानते हो इस रहस्य को। और जो नहीं जानते हैं ना, तो दिल से आज इस एनर्जी को क्लेम करना और स्वीकार करना कि आज ही आपने सुना। ठीक है, यदि आप फर्स्ट टाइम इस तरह से इस मैसेज को सुन रहे हो ना, तो प्लीज लिखिए कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितनी सच्चाई के साथ देख रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, यहाँ तक कौन पहुंचेगा? मुझे मैसेज मिल रहा है कि लास्ट तक मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना, और अभी जैसे मैंने वीडियो को बस मैंने कंप्लीट कर लिया, बोल दिया, सब कुछ समझा दिया, तो मैं रुकना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग शब्द सुनाई दे रहा है, यहाँ तक कौन पहुंचेगा। और मुझे खुशी होगी जो लोग यहाँ तक पहुंचेंगे, जिन्होंने पूरा मैसेज सुना होगा, प्लीज वहां पे लिखिए कि आपने पूरा मैसेज सुना है। और मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग यहाँ तक पहुंचे क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ तक कौन पहुंचेगा। और ये बता भी रहे हैं वो कि जो इन्होंने बताया कि कहाँ जाना है आपको ना, तो भगवान बोल रहे हैं कि खुद की चेकिंग करो कि यहाँ तक कौन पहुंचेगा, कौन कौन पहुंचेगा। और मैं तो चाहती हूँ कि सभी पहुंचे, और ये ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और सभी लोग पहुंचे यहाँ तक। बाकी परमात्मा की अपनी वही है, तभी भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ तक कौन पहुंचेगा। जो पहुंच गया है ना, वो जरूर बताएगा मुझे। प्लीज वहां कमेंट में लिखिए कि आप यहाँ तक आए, और आज आपने पहली बार 6 नंबर का जो गहरा रहस्य है, बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत मीनिंगफुल था, आपने पहली बार सुना हो तो इसे जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है कि मैं रुकूं ही ना, बस आंखें बंद करके जो भी भगवान जी मैसेज देना चाहते हैं वो आप सब तक देती रहूं। लेकिन वही बात है ना, भगवान जी खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ तक कौन पहुंचेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना लोगों के पास आज। तो शायद भगवान आपके टाइम को बचाना चाहते हैं। इस पर मैं फिर से आगे आने वाले टाइम पे भी इसको और क्लियर करूंगी, और ज्यादा गहराई में जाऊंगी, और इसी कार्ड के साथ जाऊंगी। यदि आप लोग कंटिन्यू मेरी वीडियो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आगे इसको और भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में यदि मैं बोलती रहूंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे शायद। ठीक है, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ तक पहुंचेगा कौन। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी, जय माँ काली। मैं यही प्रार्थना करती हूँ माँ आदि शक्ति से कि सब यहाँ तक पहुंचे, और नई शुरुआत, सही संतुलन, कदम उठाओ, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, अपनी बौद्धिक क्षमता पर काम करो। बस अपने सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, राहु, बुध और शुक्र, इन सभी ग्रह को बहुत पावरफुल बनाओ, और फिर देखो कि कैसे आपका जीवन परिवर्तन होता है। ठीक है जी, तो यही थे आप सब के लिए जो भी भगवान जी चाहते थे कि आप तक पहुंचे ये मैसेज। ठीक है, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जो लोग यहाँ तक पहुंचेंगे, जो सुनेंगे इस शब्द को, जो भगवान ने बोला कि यहाँ तक कौन आएगा, कौन कौन आएगा।
चलिए देखते हैं कौन कौन आएगा। थैंक यू। जय माँ आदिशक्ति। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।